हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज लैम्प। यह वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। एज इन प्रीवियस क्लास हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को कैप्चर किया था। इन दिस क्लास हम क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल एरा ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हियर आर द टॉपिक्स जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। सेकेंड, द क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड, critical evolution of the classical economist view. Fourth, the neoclassical view of economics. Fifth, critical evolution of neoclassical economist view. Sixth, scarcity and choice definition by Laird and Robbins. Seventh, critical evolution of Robbins definition. Eighth, Samuelson growth oriented definition. Ninth, the scope of economics. यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक सब्जेक्ट। अर्थशास्त्र विषय से आप क्या समझते हैं। Economics is a very interesting subject because it analyzes how human beings make choices in an effort to maximize utility. It also analyzes how a society seeks to allocate their limited resources in order to achieve growth. अर्थशास्त्र एक बहुत ही दिलचस्प विषय है क्योंकि यह विश्लेषण करता है कि उपयोगिता को अधिकतम करने के प्रयास में मनुष्य कैसे विकल्प बनाता है। यह भी विश्लेषण करता है कि विकास प्राप्त करने के लिए एक समाज अपने सीमित संस्थानों को कैसे आवंटित करना चाहता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, द क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ के रूप में देखा। एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उनकी पुस्तक का टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच, जो इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ के रूप में दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, economics make inquiries into the factor that determine the wealth and growth of a nation. एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र उन कारकों की जांच करता है जो किसी राष्ट्र के धन और विकास को निर्धारित करते हैं। So to Adam Smith, what forms the subject matter of economics is the production and expansion of wealth. हालांकि रिकार्डो ने वेल्थ प्रोडक्शन से ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को बल दिया। अकॉर्डिंग टू अ फ्रेंच क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जेबी से, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, अर्थात अर्थशास्त्र धन के उत्पादन, वितरण और उपभोग का विज्ञान है। अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सच एज J.S. Mill define economics as the law that governs mankind in the production of wealth, वह कानून जो धन के उत्पादन में मानव जाति को नियंत्रित करता है। अगला टॉपिक है क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट व्यू। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने केवल मटेरियल वेल्थ से रिलेटेड साइंस के रूप को डिफाइन किया, जिससे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स सीमित हो गया। वो उन लोगों की सर्विसेज को रिगार्ड नहीं करते हैं जो नॉन मटेरियल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उनकी सर्विसेज टैंगेबल गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करती है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स द्वारा इस कंसेप्शन ने बहुत से क्रिटिसिज्म को अट्रैक्ट किया। क्रिटिक्स ने बताया कि इकोनॉमिक्स न केवल मटेरियल गुड्स और वेल्थ को स्टडी करता है, बल्कि इसमें टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर की सर्विसेज जैसे नॉन मटेरियल गुड्स भी शामिल हैं। दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज फुलफिल ह्यूमन वांट्स एंड शुड बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ वेल्थ। सेकेंडली, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक लाइफ में ह्यूमन बीइंग के बजाय वेल्थ के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। क्रिटिक्स ने माना कि वेल्थ को प्राइमरी रोल दिया गया जबकि ह्यूमन लाइफ को सेकेंडरी रोल दिया गया, लेकिन इसके अपोजिट ह्यूमन लाइफ को प्राइमरी रोल प्ले करना चाहिए और इसीलिए वेल्थ के लिए उनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार वेज एक देश के लिए वेल्थ का ओनली सोर्स है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि वेल्थ के और भी सोर्सेज हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज। अगला टॉपिक है द नियो क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल के नेतृत्व में नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के बीच एक रिस्पेक्टेबल प्लेस दिया। मार्शल ने इकोनॉमिक्स को ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में मैनकाइंड के स्टडी के रूप में डिफाइन किया। उनके अकॉर्डिंग इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल वेलबीइंग। वेल्थ को अपने आप में एक अंत नहीं बल्कि एक अंत का साधन माना जाता है, क्योंकि इससे ह्यूमन वेलफेयर के सोर्स के रूप में देखा जाता है।
मार्शल की वेलफेयर डिफिनेशन के मेजर प्रीपोजिशन है। इकोनॉमिक्स मटेरियल वेलफेयर का साइंस है, और सेकंड यह कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है क्योंकि यह ह्यूमन का अध्ययन है, क्योंकि वे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में रहते हैं और चलते हैं और सोचते हैं। और थर्ड यह कि इकोनॉमिक्स लोगों के रेशनल बिहेवियर को स्टडी करता है क्योंकि वे अपने मटेरियल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करते हैं। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है जो मटेरियल वेलफेयर को प्रमोट करता है, लेकिन उन सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शामिल करते हैं जो सोशली अनडिजायरेबल हैं, जैसे स्टीलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इटीसी। अगला टॉपिक है क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स व्यू। इकोनॉमिक्स की न्यू क्लासिकल डिफिनेशन को लेनन रॉबिन्स ने मटेरियल और नॉन मटेरियल एक्टिविटीज के बीच डिस्टिंक्शन के कारण क्रिटिसाइज किया था। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, द यूज ऑफ द वर्ड मटेरियल narrows down the scope of economics because there are many things in the world which are immaterial but are useful for promoting human welfare. मटेरियल शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र के दायरे को कम करता है क्योंकि दुनिया में कई चीजें हैं जो सारहीन हैं लेकिन मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी हैं। रॉबिन्स रिगार्ड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच कमांड अ प्राइस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी वेदर दे आर मटेरियल और नॉन मटेरियल। टू से सर्विसेज आर नॉन मटेरियल इज अ मिसलीडिंग बिकॉज सर्विसेज हैव वैल्यू। Their definition of economics from the material point of view is a misrepresentation of the science of economics. Neoclassical economics के लिए इकोनॉमिक्स का रिलेशन मटेरियल वेलफेयर से है। रॉबिन्स के अनुसार वेलफेयर शब्द का यूज मटेरियल वेलफेयर के साथ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कई एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में मानी जाती हैं लेकिन वे ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल टबैको, ड्रग्स और अल्कोहल का प्रोडक्शन और सेल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। रॉबिन्स ने नियो क्लासिकल डिफिनेशन में वेलफेयर शब्द पर भी क्वेश्चन किया है। वेलफेयर एक सब्जेक्टिव थिंग है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होता है। रॉबिन्स के अनुसार इसे ऑब्जेक्टिव टर्म में नहीं कहा जा सकता कि कौन सी चीज़ें वेलफेयर को प्रमोट करेंगी और कौन सी नहीं करेंगी। रॉबिन्स का मानना है कि इकोनॉमिक्स का वेलफेयर से कोई संबंध नहीं है बल्कि वह इकोनॉमिक्स को उस प्रॉब्लम के रूप में बताते हैं जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण उत्पन्न हुई है। अगला टॉपिक है स्कार्सिटी एंड चॉइस डिफिनेशन बाय लेरन रॉबिन्स। रॉबिन्स ने मार्शल के डिफिनेशन को क्रिटिसाइज किया और 1932 में अपनी बुक एन एशे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अपने खुद के डिफिनेशन दिए हैं। रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंस एंड स्कार्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अंत और दुर्लभ साधनों में संबंध के रूप में अध्ययन करता है। दिस मीन्स दैट इकोनॉमिक्स इज ए ह्यूमन साइंस। इसमें स्कार्स रिसोर्सेज के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज और इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सप्लाई में स्कार्स हैं या लिमिटेड हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रॉबिन्स की डिफिनीशन 3 मेजर फैक्ट्स पर बेस्ड है: अनलिमिटेड बाउंड, scarcity of resources and alternative uses of resources. रॉबिन्स इकोनॉमिक मटेरियल और नॉन मटेरियल के रूप में डिफरेंस किए बिना सभी गुड्स और सर्विसेज के संबंध में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अध्ययन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज वन ऑफ द एलोकेटिंग स्कार्स मीन्स इन रिलेशन टू न्यूमरस एंड्स। हैं अगले टॉपिक की सैमुएल्सन ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन। पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट ट्रेंड वेलफेयर स्टेट की स्थापना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम इनइक्वालिटी में कमी के माध्यम से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट करना है। इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग सैमुएल्सन ने ग्रोथ एस्पेक्ट के बेस पर इकोनॉमिक की एक डिफिनेशन दी है जो इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various person or group in the society. सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि कैसे लोग और समाज पैसे के उपयोग के साथ या बिना चुने हुए दुर्लभ उत्पादक संस्थानों को नियोजित करने के लिए चुनते हैं जो समय के साथ विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने, उन्हें उपभोग और वितरित करने के लिए भविष्य समाज के विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के बीच वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं। सैमुएल्सन की डिफिनेशन रॉबिन्स के स्कार्सिटी डिफिनेशन का इम्प्रूवमेंट है जो इन फैक्ट्स पर बेस्ड है। सैमुएल्सन इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस मानते हैं जिसने स्कार रिसोर्सेज की प्रॉब्लम और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस के आइडिया पर जोर दिया। सेकेंड, उन्होंने वर्तमान और भविष्य के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारी कमोडिटीज़ के कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर दिया जिससे माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को हाईलाइट किया गया।
थर्ड, सैमल्सन लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज़ के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम का एनालिसिस करने के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की मॉडर्न टेक्निक के यूज़ पर जोर देते थे। फोर्थ, सैमल्सन की इकोनॉमिक डिफिनेशन में रॉबिन्स की तुलना में सुपीरियरिटी है क्योंकि टाइम एलिमेंट को शामिल करने से स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स डायनेमिक हो जाता है। फ्रॉम दिस डिस्कशंस यह क्लियर है कि इकोनॉमिक्स को एक सेंटेंस में पर्याप्त रूप से डिफाइन नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक की कोई भी डिफिनेशन जनरली सेटिस्फाइंग नहीं मानी गई है क्योंकि क्रिटिसिज्म के साथ हर एक डिफिनेशन का फॉलो अप किया गया। अलग अलग स्कॉलर्स होने के बावजूद भी अलग अलग डिफिनेशंस हैं। We will summarize economics as a social science concerned with how human beings allocate their limited resources in order to achieve a given end over time. That is, it analyzes how households, firms, and society as a whole try to maximize their gains from their limited resources and opportunities now and in the future. A better understanding of the subject matter of economics need a probe into the scope. And the last topic is the scope of economics. एक सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स कंटिन्यूअस ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रहा है। अल्फ्रेड मार्शल के इस पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ड से सेपरेट करने के बाद सब्जेक्ट के फ्रंटियर को वाइड कर दिया गया। Our discussion on the scope of economics includes the definition of economics, whether economics is an art or a science, and whether it is a positive or a normative science. So guys, हमने इस वीडियो में क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स एरा की बात की, कुछ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू और क्रिटिक्स पढ़े। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इज इकोनॉमिक्स अ साइंस और अ आर्ट्स। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।